चलो बच्चों, let's read this question. The question says that for a perfect gas, two pressures P1 and P2 are shown in figure. The graph shows options are P1 greater than P2, P1 less than P2, P1 equals to P2. Insufficient data to draw any conclusion. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, उनमें हमें कैलकुलेट करना होता है स्लोप ऑफ लाइन। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों ही ग्राफ जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में गिवन है। P1 P2 अलग अलग प्रेशर पे गिवन है। एक ग्राफ लाइन है P1 प्रेशर के लिए और दूसरा ग्राफ लाइन है P2 प्रेशर के लिए। लेकिन ये दोनों का नेचर आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे द स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। तो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन हमेशा होता है dy बाय dx के इक्वल। मीन्स टू से अगर हम यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लें ग्राफ लाइन पे, तो y एक्सिस पर जो वैल्यूज आ रही हैं जैसे v2 बाय v1 और ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं t1 एंड t2, तो इस तरह की वैल्यूज हम कैलकुलेट करके और फिर स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप यहाँ पर होगा दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज dv बाय dt। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल्स टू होता है nRT। सो देयरफॉर V बाई T इक्वल्स टू होगा nR अपॉन P। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर V बाई T यानी कि dV बाई dt ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये होता है स्लोप ऑफ लाइन के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V बाई T ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है P के, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, जो कि हमने VT ग्राफ है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। N R अपॉन P1 और N R अपॉन P2, इन दोनों में से कौन सा वाला स्लोप ग्रेटर है या कौन सा वाला स्लोप लेसर है? तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जो P2 से रिलेटेड हमारा ग्राफ लाइन होगा उसके लिए हमारे जो कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम टेम्परेचर के ले लें, जैसे ये टेम्परेचर के हमने लिए हैं पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स में हमारा स्लोप जो है वो किसके लिए ग्रेटर होगा? P2 के लिए ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू P1। तो इसलिए P1 यहाँ पर ये वाला स्लोप लेसर है इस स्लोप से, सो देयरफॉर P1 greater than P2. So P1 greater than P2. Option A is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.